ड्राइवर हवाओं से बात कर रहा होता है और पैसेंजर यमराज से बात कर रहे होते हैं। अरे काय का नमस्कार, दिमाग फटने को आ रहा है। आज कैसा भद्दा दिन गया है भाई साहब। अगर कोई सामने आ जाता ना, आज बता रहा हूँ खून कर देता मैं उसका। तो हुआ ऐसा क्या है आज? तो चलिए जानते हैं आज हुआ क्या है। नक्की हुआ क्या है। आज थी अकाउंट्स की ओरल एग्जाम, 20 मार्क्स की होती है, हमारी कॉलेज में ही होती है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे को तो सब आता है। अकाउंट्स को तो मैंने भाई साहब, जैसे चाय में नमक डाल कर खाते हैं ना वो लोग, शक्कर डाल के खाते हैं ना वो लोग, ऐसे मैंने समझ लिया था कि मैंने सब कुछ घोल के पी लिया है भाई साहब। पर जब पेपर देने गया तो पेपर देखने के बाद सबकी फट गई, मेरी भी फट गई। डियर सर, एमसीक्यू में ऑप्शन नाम की कोई चीज होती है, आगे सिंपल ब्लैंक प्लेस दी हुई है, तुम्हें जो माल घुसेड़ना है घुसेड़ दो। भाई साहब एमसीक्यू में ऐसा सेंटेंस दिया था, कंफ्यूजन होने लगा था कि ये आंसर लिखो कि ये आंसर लिखो। भाई साहब 3.5 करके लिखा है मैंने। दूसरा क्वेश्चन दिया था आंसर इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस के लिए 3-4 लाइन कौन देता है? तो 3 सेंटेंस में क्या लिखना है मैं बताता हूँ तुम लोगों को। पहली वर्ड में लिखना है आई एम, दूसरे बाजू में लिखना है मैड हूँ जो इस एग्जाम को देने आया मैं। जो टीचर थे आज के, वो मैनेजमेंट के डिग्री लिए हुए टीचर थे। तो मैनेजमेंट का कुछ डिग्री लिया है तो कुछ तो कांड होने ही वाले हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड। सब लड़कों को एक साइड में बैठा दिया, 1-2 लाइन में। हम 4-5 लोगों को ही लड़कियों में बैठा दिया भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर को ही देख ना पाए। अरे उन लड़कों को लड़कियों में बैठाना था ना, हमको वहां पर एक कोने में बैठा देते, क्या होता था। यहाँ पर मैं बीच में बैठा हूँ, साइड में लड़की, यहाँ पर भी लड़की, भाई सब दोनों भी देख रहे। और कुछ गलत हो गया मेरा देखकर उन लोगों ने लिख लिया, और गलत हो गया साला मुड़ी निकाली पड़ने वाली है। मैं बहुत लोग बोल रहे हैं कि तू तो कुछ हमें बताता नहीं। भाई साहब मेरे को मेरे आंसर पर भरोसा नहीं था, तुमको बता के क्या करूं मैं तुम लोगों को मेरे एग्जाम के बारे में एक सीक्रेट बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं लोगों को दिखाता बहुत मेरा एग्जाम के आंसर। इसके रिलेटेड एक रीजन भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे थोड़े आंसर्स होते हैं गलत हो जाते हैं, और वही आंसर मैं बहुत बार बता देता हूँ लोगों को, और उसकी वजह से उनका भी आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से किसी और का आंसर रॉन्ग हो, कैसा दिल लगता है, तो मैं नहीं दिखाता बहुत बार। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को ओरल में मिलते हैं 10 मार्क्स, और बहुत लोगों को मिलते हैं रिटर्न ओरल में 15 मार्क्स। क्यों? क्योंकि साइड वाले के माँ बाप बहन बहन सबका मतलब गोला कर कर सबका मिलाकर भाई साहब लिख लेते हैं वो, और मैं खुद का, मेरा जो आएगा वही मैं मिलूंगा, पर जो मैं लिखूंगा वही मेरा है। इसकी वजह से साला मैं ही फंसता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट कांड पर। भाई साहब मैं कब से बस का इंतजार कर रहा हूँ, किस कब से, मतलब 1 घंटा हो गया तब से बस का इंतजार कर रहा हूँ। और डेपो में एक बस आती है जिसका नाम होता है सावंतवाड़ी विजय दुर्ग। मतलब वो मतलब जाने वाली थी मेरे घर को, और मैं बस में जाकर बैठ गया उस बस में, और बस में जाकर बैठ गया, और मैं थोड़े थोड़े वक्त के लिए मैंने आंखें बंद की दी, और महापुरुष वो ड्राइवर जो महापुरुष था वो आकर उसने बोर्ड बदल दिया। उसने उस बोर्ड को फिरा दिया, घुमा दिया, विजय दुर्ग सावंतवाड़ी कर दिया। अब बस जाने वाली थी सावंतवाड़ी को, तो पता ही नहीं था कि मतलब बस कहाँ पर जाने वाली थी। मैं तो सोच रहा था मेरे घर पर जा रही थी, ये बस चली गई दूसरे रास्ते को। और मैं सोच रहा हूँ भाई साहब ये बस ऐसी जा क्यों रही है। तो मैंने बाजू वाले एक आंटी थी उससे पूछा कि ये बस ऐसी क्यों जा रही है, मतलब वो मेरे घर पर जाएगी क्या। तो वो बोल रही वो तो नहीं जाएगी अब आपके घर, वो तो दूसरी ओर जा रही है। भाई साहब मेरी फट के आ गई उसमें हाथ में। मैं लास्ट वाली सीट पर बैठा था, वहां पर से जोर से भाग कर आया, मैं कंडक्टर को भी साइड में उड़ा दिया और जाके बेल मार दिया मैंने। था उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब मैं और जरा फोर्स लगाता तो वो बेल के उखड़ के नीचे ही आ जाती। ड्राइवर इतना महापुरुष की इतने जोर से बेल मारी फिर भी नहीं रोक रहा। दूसरी बार जोर से बेल मारी मैंने तब रोक ली, और कह रहा है 2 बार बेल मारने से मैं स्टॉप पर ही रुकूंगा। भाई साहब जरा आगे रुक जाता तो क्या फर्क पड़ जाता तेरे को, तेरे घर का राशन खा रहा हूं मैं, 5-10 रुपए देकर आया हूं मैं यहाँ पर। 2-3 किलोमीटर सारा फिर से चलकर डेपो में चला गया मैं। डेपो में जा रहा था, रास्ते पर था, सामने एक गाड़ी आई थी हमारे वहां पर ही जाने वाली थी, मैंने हाथ दिखाया फिर भी रोकी नहीं। लगता है एक पैक ज्यादा मार लिया था उसने। ये जो सरकारी बसेस वाले होते हैं ना वो पैक मारते हैं। अरे इनकी बसेस इतनी फास्ट होती है सुपरमैन की चड्डी देखकर शर्मा जाए। ड्राइवर हवाओं से बात कर रहा होता है और पैसेंजर यमराज से बात कर रहे होते हैं। अगर तुमको रोलर कोस्टर की राइड चाहिए तो बस के पिछवाड़े पर जाके बैठो, फ्री में रोलर कोस्टर राइड मिल जाएगी 5-10 रुपए में। एक बार एक बेकार हादसा हुआ था मेरे साथ, मेरे सामने वाला मिर्ची की चिप्स खा रहा था और बस थी फास्ट, और उसने मिर्ची की मतलब आई थिंक मसाला था उसमें, और उसके साथ ही बाहर फेंक दिया। भाई साहब पिछवाड़े में मैं बैठा था, उसके उड़ के मेरे मतलब विंडो में आ गया वो, मेरी आंखें फट रही थी भाई साहब। के बाद मैं दूसरी बस पे बैठा,
और फाइनली घर के मतलब स्टॉप के बहुत सामने था और मेरे को यहाँ पर से स्टॉप दिख रहा था, इसलिए मैंने बेल मारी। तो इस ड्राइवर को क्या चुल मची थी आई डोंट नो, उसने वहां पर ही रोक दी। भाई साहब सब ड्राइवर होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉप पर जाके रोकते हैं, इसने यहाँ पर रोक दी और कह रहा है अब उतरो। अरे उतरो कि ये मेरा स्टॉप नहीं है, मेरा वहां पर स्टॉप है। तो कह रहा है इतनी जल्दी क्यों बेल मारी। ठीक है गलती होगी अब चलो। तो कह रहा है इतनी जल्दी बेल क्यों मारी, ये क्यों किया वो क्यों किया, बड़बड़ने शुरू कर दिया। भाई साहब तेरा मामा का खा कर आया हो ना, यहाँ पर से ही जाने वाला है तू ना, जरा आगे लेकर गया तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है गलती मेरी होगी छोड़ देते हैं। पर अगर वो ज़्यादा अगर बोल देता उस टाइम, साइड वाले के बाल ना उखाड़ कर ना उसके ड्राइवर के मुंह पर मार देता मैं। बस से नीचे उतरा और उसके बाद घर को ज़रा चलकर जाना पड़ता है, तो मैं चलने लगा। उसके बाद एक भैया जी मिले, उसने गाड़ी पर बैठवा दिया मेरे को। ठीक है मैंने बोला ठीक है अब चलने का ज़रा तो मतलब मेहनत ज़रा तो कम हुई, तो मैं उस गाड़ी पर बैठ गया। भाई साहब गाड़ी ऐसे चला रहा था, रोलर कोस्टर राइड ले रही थी मैं, हवाओं से बातें कर रहा था मैं। भाई साहब खड़खड़े में भी ऐसी आवाज़ खड़ 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 खड़। भाई साहब मैं तो तैयार ही बैठा था, अगर गाड़ी गलती से भी गटर में चली गई ना मैं पहले उड़ी मारूंगा, क्या पता गोबर में जाकर गिरूं, पर मैं मारूंगा उड़ी। साला बिग बॉस के मेरे जितने नहीं घूमते उतना मैं घूम रहा था कि यहाँ पर उड़ी मारूं कि वहां पर उड़ी मारूं, यहाँ पर गोबर है नहीं यहाँ पर मारते हैं नहीं, यहाँ पर तो गटर है, गोबर में ठीक होगा। उसके बीच में एक आंटी जी की मच्छी चोरकर एक बच्ची भाग रही थी, बिल्ली भाग रही थी। साला उसको इसी टाइम आना था, मरना है तो इसी की गाड़ी के नीचे आके मरना है। हाँ यमराज की गाड़ी पर बैठा हूँ ना मैं, हाँ रियलिटी में यमराज की गाड़ी पर बैठा था। मेरा कल है क्या नहीं मुझे को ही नहीं पता था, इस बिल्ली का क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। बीच में ये बिल्ली आ गई मरने को सारी, मेरी फटके हाथ में आ गई कि मर भी गई कि क्या। थैंक गॉड उसकी मच्छी गाड़ी के नीचे चली गई, वो बच गई। बता रहा हूँ अगर थोड़े वक्त के लिए वो बिल्ली दिख नहीं चाहती ना तो बिल्ली बच जाती। ठीक है मेरे अंतिम संस्कार का वक्त हो जाता। मैंने सोचा कि इतने कांड हो रहे दिन में, दिन खराब है आज का, तो मैं 2 बजे जब घर में घुसा, अब राइट ना 6 बज रहे हैं, 6 बजे तक घर से बाहर ही नहीं निकला मैं, बता रहा हूँ वादा किया था मैंने 6 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना। 6 बजे तक क्या पता कल हो ना हो। अभी 4 घंटे और बाकी है दिन खत्म होने को, सोने को। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।